नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी पॉइंट। और इस एसएम स्टडी पॉइंट में हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 8वीं के सुगम गणित, जिसमें विविध प्रश्नावली एक का जो क्वेश्चन नंबर है वह आप यूं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को हम बताने वाले हैं और इस क्वेश्चन को में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित को संख्या रेखा पर दिखाइए। यानी कि इस क्वेश्चन 9 नंबर में जो है हमारा ए बी सी 3 क्वेश्चन दे दिया गया है और तीनों को कह रहा है कि संख्या रेखा पर दिखाइए। तो आइए हम आपको बता रहे हैं कि संख्या रेखा पर किस तरीके से दिखाना है। तो सबसे पहला काम हम लोग ए ले लेते हैं, जो कि -5/7 है। आपको पता है इसको अगर हम दशमलव के रूप में अगर बदलें तो हम लोग 7 से 5 में भाग देना होगा, जो कि इस प्रकार से हम लोग 7 से 5 में भाग दे सकते हैं, जो कि 0 दशमलव से लगाते हैं तो यहाँ 0 हो जाता है। 7 7 49 ये इस प्रकार से आ जाता है और ये कब बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप 0.7 इस प्रकार से ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो कहने का मतलब इसको संख्या रेखा पर दिखाना है, तो कहने का मतलब एक संख्या रेखा ले लेते हैं जिसके बीच में 0 पॉइंट होता है और ये होता है 1 2 3 और इधर आ जाता है -1 -2 -3। और एक भी चीज जानते हैं, जैसे 0 से +1 की तरफ बढ़ते हैं तो इसके बीच में छोटे छोटे 10 वैल्यू होते हैं। कितने होते हैं? 10 वैल्यू होते हैं। उसी प्रकार सब में 10 वैल्यू होता है। समझ में आ गया बात? और इस चीज को 0 के दाईं तरफ जो प्लस वाला सिंबल होता है इसको हम लोग धनात्मक से दिखाते हैं। क्या चीज होता है? धनात्मक। और 0 के बाईं ओर यानी कि माइनस की तरफ जो है वो ऋणात्मक होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं ऑलरेडी पहले ही, फिर भी हम लोग आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। तो हमको दिखाना है 0.7 को, तो 0 यानी कि 0 और 1 के बीच दिखाना है। और 0 1 के बीच कहाँ? 7 पर दिखाना है, जो कि यहाँ बीच में 5 पॉइंट होता है, 5 6 7। ये आपका यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पर जो है इसको इस प्रकार से दिखा सकते हैं। क्या चीज? सॉरी, ये तो प्लस की तरफ हो गया, माइनस की तरफ दिखाना है। कहाँ? माइनस की तरफ। तो जो कि यहाँ पे होगा ये हो जाएगा 1 2। यहाँ पर इस पॉइंट को हमें दिखाना है, इस पॉइंट को हमें दिखाना है। क्या चीज? -5/7। अब ये कंप्लीट हो गया, इसमें अब कुछ नहीं करना है। उसी प्रकार से अगर हम बी नंबर की बात कर ले, बी में है आपका 2.1/3। इसे अगर आप बट्टा में बदलिएगा तो 3 दूना 6 1 7/3 हो जाएगा। और इसी को अगर आप दशमलव में आप रखिएगा तो 3 दूना 6 दशमलव, 3 दूना 6 दशमलव क्या हो जाएगा? आप भागे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 3 3 से आप लगाइएगा 7 में, 3 दूना 6 1.0 3 9। यानी आप कह सकते हैं कि 0.3। क्या चीज? 0.3। यानी 0.3 को जो है आपको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो आइए संख्या रेखा हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला काम ये कि ये हमारा संख्या रेखा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप कॉपी में अपने स्केल की सहायता से बनाइएगा, आपका पूरा एक्यूरेट सही हो जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -1 होगा, ये -2 हो जाएगा। अब यहाँ प्लस वाला सिंबल है इसीलिए प्लस की तरफ ले जाएंगे। कहाँ? 2 3, यानी कि 2 और 3 के बीच में रखना है। एक पॉइंट और ले लेते हैं जो कि 3, और 2 के बाद में जो है 0.3, यानी कि 2 और 3 के बीच में जो है 3 दशमलव पर लेना है। तो 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर इसको दिखाना है हमें, जो कि क्या चीज दिखाना है आप ऊपर में देख सकते हैं कि इसको दिखाना है 2.1/3 को, और यही आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग सी नंबर पे आते हैं, जो कि सी में है, आप देख सकते हैं कि 8/5 है। इसे हम दशमलव में रूप में बदलते हैं, तो जो कि 5 से हम 8 में भाग लगाएंगे, जो कि 5 दूना 10 यानी कि 1 से ही लगेगा, 5 ही का 5 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा 0.0 5 6 30, यानी कि 1.6 हो जाएगा। अब यहाँ एक संख्या रेखा लेना है जिस पर दिखाना है, जो कि 0 1 2 -1 -2 इस प्रकार से संख्या रेखा हमने ले लिया।
और इस संख्या रेखा पर 1.6 को दिखाना है, यानी कि 1 और 2 के बीच दिखाना है 0.6 पर। तो 0.6 बीच में 5 होगा और इसके एक आगे जो कि 0.6 होगा। इसी चीज को हमको दिखाना था यहाँ पर 8/5 को। ये इसका आंसर हो गया। यानी कि आपने प्रश्नावली विविध प्रश्नावली का जो है क्वेश्चन नंबर 9 का ए और बी को जो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए बोला जा रहा था वो हमने आपको दिखा दिया और आप भी समझ गए कि किस तरीके से दिखाया जाता है। ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और इस तरीके का वीडियोस, इसी तरीके का प्रश्न अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं हमारे चैनल पे अगर पहली बार आ रहा है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल SM स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह का वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ।